बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। मैं वापस जहाँ पिछला प्रवचन छोड़ा था वहीं आता हूँ। जितने भी शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान, 6 देही है। ये सब अवस्थाएं मन की सीमा में आती है। कितने तपसी तप कर डारा, काया डारी गारा, तेहु न पावत पारा। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा। जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उस सब का अधिष्ठान मन है। और शरीर की संरचना विकट है। जितनी भी अवस्था है सब मन है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। मन ही दाता मन ही शूरमा, मन ही कायर मन ही शूरा। अर्थात ये मन की क्रिया स्टॉप नहीं होती है। जब तक मन की क्रिया चल रही है तब तक आत्म साक्षात हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार में सबसे दुर्लभ है आत्म साक्षात्कार। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। आत्म ज्ञान के समान कोई और ज्ञान नहीं है। अब मन की क्रियाएं क्या है? जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं इसका अधिष्ठान ही मन है। मन की क्रियाएं 14 है। पांच कर्मेंद्रियों द्वारा। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। पैर, मूलाधार चक्र, शेषनेन्द्रिय, मुख, हाथ। आप देखें इनकी क्रिया रुकती नहीं है। और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा काम किया जा रहा है, वो भी सब मन की क्रिया है। देखना, सुनना, सूंघना, बोलना। मन कर्मेंद्र, मुख कर्मेंद्र भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। और स्पर्श, ये 10 इंद्रियां होगी। ये सब इसका अधिष्ठान मन है। और 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं मन की। वो क्रिया करती हैं पर दिखती नहीं है। प्रथम मन। मन क्या है? संकल्प करना मन है। देखो हर आदमी संकल्प करता है, पल पल में संकल्प करता है। आप संकल्प करते हैं। दूसरा बुद्धि। दूसरा बुद्धि निश्चय कर रही है। दिन भर आदमी बुद्धि का काम कर रहा है। तीसरा चित्त। हर आदमी सोच रहा है अब ये करना है, यहां जाना है, तमाम दुनिया की बातें सोचता रहता है। चौथा अहंकार, पूरे शरीर की क्रिया। वाह,
ये पूरी क्रिया करता रहता है। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं साहब, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन खाए मन पिए। कहत कबीर सुनो बैसाधो, जगत बना है मन से। इसी तरह ये क्रियाएं आप कर रहे हैं और ये पूरी क्रियाएं आत्मा की नहीं। अब यहां साहब कह रहे हैं जब लग मन का कर्म न खोवे, वाह, जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग मन बश में नहीं होए। बहुत बारीकी से अपना काम कर रहा है। अगर हमारी आत्मा के साक्षात्कार में सबसे बड़ा बाधक है तो वो मन है। साहब कह रहे हैं मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। ये क्रियाएं नींद में भी हो रही है, ये क्रियाएं नींद में भी होती है। आपका मन से बड़ा बैरी नहीं है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे को। इसलिए मन पछतो हरे। बड़ा अच्छा करें, जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग मन बश में नहीं हो गया। इन सभी क्रियाओं का आधार क्या है? अब मैं आज आपसे सुखमन पर भी बात करूंगा। हम सब एक बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी आत्मा ही शरीर को संचालित कर रही है। विडंबना, ये सब मान रहे हैं, पर हमारी आत्मा शरीर को संचालित कर रही है, शक्ति दे रही है। आधार क्या है? कहां से बैठकर शक्ति दे रही है? बल्ब जल रहा है, प्रकाश है, बल्ब, इसमें एक एनर्जी है, ऊर्जा है। बिजली आई कहां से? बिजली बड़ी दूर से आई है। पहले तो यहाँ खंबा आया, खंबे से कनेक्टेड था, खंबा ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड था, ट्रांसफार्मर बड़ी 11,000 वोल्टेज से कनेक्टेड था, वो बड़े बड़े पायलोन लगे उनसे कनेक्टेड था, और इस प्रकार से ग्रिड स्टेशन से आया। ग्रिड स्टेशन से कहाँ से आई बिजली? डैम से बिजली गई रिफाइन होने के लिए, और वहाँ से बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन बने, वहाँ आई। देखा इस बल्ब की के अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत दूर से आई है, पर दिख नहीं रहा है। इस तरह मन करता या देह समाना जितनी भी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सबका अधिष्ठान मन है। अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म मन ही के द्वारा है। मन करता यह देह समान, अधिष्ठा ही मन है। पर हमें पहले देखना है हमारी आत्मा हमारे शरीर को ताकत कैसे दे रही है। ऐसे मन नहीं रुके। साहब बोल रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन की।
अगर आप कहें इधर उधर भ्रमण करने से मन कंट्रोल होगा, नहीं होगा। चाहे भागीरथी प्रयास करो, नहीं होगा। क्योंकि मन की ये 14 मन के रूप है, ये सभी इंद्रियां भी मन है। तन खोजे मन पाया संतो, तन ही मन है, इंद्री मन है, रोम रोम मन है। हमें देखना है आदमी जो पाप कर रहा है उसकी ताकत कहां से आई। किसी को खींच कर मारा मुक्का, धनंजय वायु थी बा। जो हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां क्रियान्वित हो रही है, ये भी धनंजय वायु है। बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। 14 इंद्रियों का संचालन क्रिया से होता है, कर्म से होता है। देखना भी एक कार्य करना है। देख देख कर आदमी थक जाता है। सुनना भी एक क्रिया है, बोलना भी क्रिया है, जागना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है। मन साहब के जब लग मन का कर्म न खोए तब लग मन निर्मल नहीं होए। अगर कोई सोचे 4 डुबकी लगाकर मन निर्मल हो ना, नहीं होगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी दिया पल में देत लखात। यानी हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसकी ऊर्जा श्वास है, प्राण है। 5 महाप्राण है, 5 उपप्राण है। प्राण वायु है। ये 10 प्राण है। अपान, उदान, प्राण, सर्वतन व्यान, धनंजय, नाग, किरकिल, देवदत्त, सबल और समान। ये 10 वायु काम करती है, इनसे काम हो रहा है। अपान वायु क्या कर रही है? अपान वायु मल मूत्र को बाहर करती है, बहुत जरूरी प्रोसेस है। उदान क्या कर रही है? अपान वायु को दबाती है, नीचे से पास हो जाओ, ऊपर नहीं आओ। ये खराब वायु है, अगर अंडर पास नहीं होगी आपकी हालत खराब हो जाएगी। प्राणवायु क्या कर रही है? हार्ट बीट कर रही है, उसी से फिर वो ब्लड मस्तिष्क तक जा रहा है, नहीं तो अनकॉन्शियस हो जाएंगे आप। धनंजय क्या कर रही है? ताकत लगा रहे हैं भैया। अभी मैंने एक बात कहा, कर्म का अधिष्ठायी मन है। 14 तरह का कर्म होता है। 5 कर्मेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां, 14 कर्म इससे होते हैं। कर्म का विधान ये है, 14 इंद्रियों द्वारा ये कर्म हो रहा है। अब नागवायु क्या कर रही है? धनंजय ताकत लगा रहे हैं भाई। धनंजय वायु में भुजाओं में इसका वास है। नागवायु क्या कर रही है? नींद लाती है, ये उबासी लाती है, इसी के कारण नींद आती है। जब ये वायु बिगड़ जाएगी आप सो नहीं पाएंगे, तो डॉक्टर फिर एक टैबलेट दे देता है नींद का, वो बहुत हानिकारक है हार्ट के लिए भी, लेकिन उस बेचारे के पास कोई जरिया नहीं है, क्या करे वो।
इस तरह किरकिल वायु क्या कर रही है? भाई छींक मारते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। देवदत्त पलक गिरा रही है, उठा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके आई बॉल नहीं तो बाहर की हवा से पथरा जाएंगे, इनको बार बार पानी चाहिए। इस तरह आपके कंठ को भी पानी चाहिए बार बार, इसलिए आप बार बार थूक निगलते हैं। 1 मिनट में आदमी 3-4 बार तो कम से कम ऐसे करता ही है। और इस प्रकार सभी वायुएं काम कर रही है। सबल वायु भी अपना कर रही है। समान वायु मरने के 24 घंटे बाद निकलती है, फिर शरीर फूल जाता है। सबल वायु के निकलने के साथ ही शरीर फूल जाता है। देखिए वायु काम कर आई कहां से वायु? एक बात तो प्रमाणित हो गई, हमारे शरीर के क्रियान्वित होने में वायु का ही हाथ है। प्राण कहो, वायु आ कहां से रही है? आदमी का जिस्म क्या है जिससे सैला है जहां? एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मगा। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां। चंद सांसों पे खड़ा है ऐ ख्याल आसमां, चंद सांसों पर खड़ा है। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। प्राणों का ही पूरा खेल है, विदित है ये बात। इसके लिए ज़्यादा मशक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई मर जाता है तो कहते भाई यमराज इसके प्राण निकाल के ले गया, प्राण निकाल के ले गया। प्राणों का आवर्तन परावर्तन कैसे होता है? हम श्वास लेते हैं, सबसे बड़ी पहली यही क्रिया है। यही वायु नाभि चक्र में पहुंचकर 10 वायुओं में बदलती है। शरीर का रहस्य जानता नहीं कोई। प्राणों का उत्सर्जन आवर्तन परावर्तन आत्मा कर रही है, प्रमाण है, ये वेदों में भी है। आत्मा एक चेतना है, आज्ञा चक्र में वो चेतना ही श्वास ले रही है। यहां साहब ने एक बात बड़ी सुंदर कही, इंडा पिंगला सुखमना सम करे। इंडा पिंगला सुखमना सम करे, अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। योगी भी काफी ताकत लगाता है लेकिन पार नहीं हो पाता है। योगी योग साधना करई, भव सागर से ना ही तरई। तरने का उपाय आगे साहब खुद बोल रहे हैं। इस प्रकार से आप गौर से देखना, आज्ञा चक्र में ही आत्मदेव सांस ले रहा है। प्राणों का उत्सर्जन आज्ञा चक्र में चेतन सत्ता बैठी है। इसलिए शास्त्रों में भी उल्लेख है, सत चक्रों में भी उल्लेख है। आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र शिशिर इंद्री पर, ब्रह्मा और सावित्री जी यहाँ हैं, यहीं से सृष्टि चलती है। तीसरा मणिपूरक चक्र, यहाँ विष्णु जी का वास है। चौथा अनहद चक्र, शिव जी अहंकार के देवता है, यहीं से मैं हूं ये एहसास हो रहा है। पांचवा विशुद्ध चक्र,
छठा विशुद्ध चक्र, सातवां आज्ञा चक्र, यही आत्मा का वास है। आठवां सहस्त्रसार, अर्थात आत्मा आज्ञा चक्र में बैठकर श्वासों की क्रिया कर रही है, ऐसी मान्यता वेदों की भी है। इसका मतलब है हमारी आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है। आप गौर से देखना, यही चेतना का केंद्र है, आत्मा चैतन्य है। इसके बाद पूरा शरीर एक्टिव होता है। सीधी बात है कि आत्मा शरीर को एक्टिव होने के लिए प्राण दे रही है, ले रहे हैं। ये प्राण बाहर से ले रहे हैं, वायु से हम। यही प्राण जब नाभि चक्र में पहुंचते हैं तो 10 वायु वहां पर बनती है। इसलिए नाभि सिर्फ रावण की नाभि फटने से नहीं मर रहा, किसी की भी नाभि फट जाएगी, मर जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब यह ऊर्जा कौन दे रहा है? आत्मा। आप हमने ये सुना होगा, आत्मा कर्म और अकर्म से परे है। और इसका प्रयोग कौन कर रहा है? मन। तो मन करता है यह देह समाना। ये प्राणों का आवर्तन परावर्तन कैसे होता है? ईंडा और पिंगला से। बाएं ईंडा दाहिने पिंगला मध्य सुषुम्ना होई। प्राणों का आदान प्रदान ऐसे हो रहा है। इसी प्राणों से ही शक्ति मिलती है। धनंजय भाई, तब आदमी दूसरे को मुक्का मारता है, खंजर मारता है, छुरा मारता है, गोली मारता है, कुछ न कुछ मारता है। आत्मा इसलिए दोषी हुई क्योंकि यह ऊर्जा आत्मा ने दी है, इसलिए यहां आत्मा दोषी हुई। पर कर्मों का अधिष्ठा आत्मा नहीं है। आत्मा कर्म अकर्म से दोनों से परे है। एक सिद्धांत है, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग कराता है वो भी अपराधी है, जो फंडिंग दे रहा है वो भी अपराधी है, जो शरण दे रहा है वो भी अपराधी है, जो गोला बारूद और हथियार थमा रहा है वो भी अपराधी है। इस तरह से आत्मदेव अपराधी बन जाता है। वो ताकत दे रहा है। जो मुक्का खींचकर मारा ये धनंजय वायु थी। पर मन करता यह देह समाना। सभी कर्म मन की आज्ञा से होते हैं। साहब ने मन पर बहुत कुछ कह दिया। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, जब लग मन का कर्म न खोए तब लग मन निर्मल नहीं हुई। मन की क्रिया जब मिट जाए तब प्रभु मिले सहज में आई। वाह! अब साहब फिर पुष्टि कर रहे, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरस से जो है।
अब यहीं पर सुषुम्ना की बात आती है, लेकिन सिर्फ सुषुम्ना खुलना काफी नहीं है। सुषुम्ना तो योगी भी खोलता है। कुछ पंथों ने बड़ी खिचड़ी बना दी, इसलिए लोग भ्रमित है। साहब तो यहां तक कह रहे हैं ईंडा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी। अरे भाई, आपको पठानकोट जाना है, आप पठानकोट का रास्ता पकड़ लिया, आप पठानकोट पहुंचे ही नहीं, एक जगह रुक गए, तो आप गंतव्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्मायाल ए आई। सुषुम्ना ही खोलना सब कुछ नहीं है, पर सुषुम्ना है, माध्यम वही है। ईंडा पिंगला सुखमिला सम करे, अर्धर उर्ध्वच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। अब होता क्या है, गुरु की बताई विधि से जब ध्यान करता है तो ईंडा पिंगला में लय हो जाती है। अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूम के बीच चलता है उल्टी श्वासा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। अब यहां क्या होता है, श्वासा का स्वाभाविक बंधन का कारण समझिए। रोटी ये दो गति चलती है, नीचे आती है, नाभि तल में पहुंचती। अब साहब क्या कर रहे हैं, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की मार से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। अब करता क्या है साधक, ध्यान में तो बैठता है। अब आगे फिर कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, ध्यान रूपी डंडे से मन और पवन को घेर, फिर उल्टा चले, धर और अधर में ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। पर बड़ा मन चंचल है, घोड़ा बहुत ताकतवर है, काबू नहीं आता। लगाम लगी ना तो फिर काबू आ जाएगा। इसलिए बिन सदगुरु बाचे नहीं, कोटिन करे उपाय। साहब वाणी में कह रहे, कुंजी बताए दूं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन की। इस प्रकार से वो शून्य में पहुंच जाता है। शून्य अवस्था क्या है, शरीर की सभी क्रियाएं रुक जाती। क्यों रुक गई, सुषुम्ना नाड़ी खुली। अरे हारे पलटू ज्ञान भूम के बीच चलता उल्टी श्वासा, सहज है। चक्र शोधन नहीं बोल रहा हूं, चक्र भेदन नहीं बोल रहा हूं, स्वाभाविक सहजे सहज पाइए। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर में ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। इस प्रकार से पूरी विधि गुरु बता देता है। अब आत्मा प्राणों में है, यहां एक शब्द बोल रहे हैं, जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मते भेद न घी का। तिलों में सर्वत्र तेल है, लेकिन भाई तेल से बहुत काम होते हैं, जब तक प्रकट नहीं किया तब तक काम नहीं होगा। भाई दूध में सर्वत्र घी है, पर उससे प्रकट करना होगा। घी से पूड़ी तली जा सकती है, प्रकाश किया जा सकता है, अन्य चीजें की जा सकती है, कई व्यंजन बन सकते हैं, लेकिन जब तक आपने घी अलग नहीं किया नहीं होगा। इस तरह यह आपकी आत्मा प्राणों में और शरीर में और संसार में मन के द्वारा रमी है। भाई बात सीधी सीधी है। मन क्यों नहीं स्थिर होता है? मन की 14 क्रियाएं हैं, वो एक न एक में आपको उलझाएगा।
इसलिए जब मन को एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रताए फल खाए। इस प्रकार से मन को शून्य अवस्था में कर दिया। वाह, मन को बांध गगन चढ़ जाइए, छूटा कलमल यही है लिखा। यह नैनन साहब को देखा। युक्ति है, तरीका है। युक्ति कैसी है? आप छोटे से मां ने अगर आपको उंगलियां पकड़कर चलाना नहीं सिखाया होता तो आप बंदर हो जाना था। आप बंदर हो जाना था। इसी प्रकार साहब कह रहे हैं, मैं युक्ति बता दूं भवसागर तरन की। तो उस अवस्था में फिर क्या हो जाता है? पूरी क्रियाएं स्थिर हो जाती है। क्रियाओं का आधार ही प्राण है, प्राण। इसलिए सुमरन में सब कुछ चीज है। सुमरन गुरु समझा देगा कैसा क्या करना है, और तब ये अपने लक्ष्य को पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर सकता है। आत्मा कहीं और नहीं है, आपके पास है। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कह में आवे हाथ, कहे कभी भेज लिया तो पल में देत लगा। धन्यवाद। कल फिर हाजिर हो जाऊंगा साय मंदिर।